दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इंग्लिश, संस्कृत और मैथमेटिक्स में हो रही है दोस्तों, तो उनके वीडियोस की काफ़ी डिमांड हो रही है कि सर उनके वीडियोस आप पहले बनाओ, इनको हम हैंडल कर लेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को। तो उसी को देखते हुए दोस्तों इंग्लिश का पेपर मैं ले आया हूँ आपके लिए। और पार्ट ए और पार्ट बी दोस्तों आपको पता ही है, पार्ट ए में 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में 5 यूनिट हैं। सारे ही यूनिट दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 1 का यूनिट 1, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोस्तों आपको सुनते ही एक बात याद आ गई होगी कि आपने LSRW सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनके बारे में आपको अच्छे से पता है कि सीखने के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों वैसे तो मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, बट मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि सारे जो है मीनिंग्स के अर्थ आपको दे पाऊँ। और इस वीडियो में दोस्तों हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते आए हैं, और इस बार भी दोस्तों इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो दोस्तों, पहले आप वीडियो पूरा देखेंगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनसे जो PDF में नहीं लिखी जाती, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग। नोट्स लिखने के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, नोट टेकिंग इन हेल्पफुल इन लर्निंग, इज इट वेरी यूजफुल फॉर इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं कि कम समय में आप उनकी तैयारी अच्छे से कर पाते हो। जिस तरह से दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो नोट टेकिंग है। अब आप ये मत कहना कि सर इतनी सी इंग्लिश तो हमें आती है, जल्दी जल्दी बताओ आप तो। तो आइए दूसरा प्रश्न हम यहाँ देखते हैं, व्हाट डज नोट टेकिंग नीड। नोट्स लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आंसर हम देखेंगे, नोट टेकिंग नीड्स अटेंसिव लिसनिंग, it can then be analyzed and kept in mind. Thought the process, the listener improves abilities for checking accuracy and elaborating on the notes. Note taking needs attentive listening. एकाग्रता को, सुनने की एकाग्रता को जन्म देती है। इट कैन देन बी एनालाइज्ड एंड केप्ट इन माइंड। माइंड में बातों को शॉर्टली बिठाने में सहायता प्रदान करती है, और इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार, संपर्क या सूचनाएं। तो इसका आंसर हम देखेंगे, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को की अदला बदली करने में कम्युनिकेशन यूज़फुल होता है, संचार यूज़फुल होता है। इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ए मैसेज इन ए वे दैट अलाउस अदर्स टू अंडरस्टैंड। सही है, दूसरों लोगों को मैसेजेस भेजने के लिए संचार का हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड। इफेक्टिव संचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स ए मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड एज वेल एज ए पर्पज टू कम्युनिकेट। तो इसका अर्थ हम लेंगे कि लोगों को सूचनाएं भेजने के लिए जल्दी, यानी कि फास्टली जो है लोगों को न्यूज़ भेजने के लिए संचार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो इसका आंसर हम देखेंगे, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द फेस टू फेस मोड, फॉर्मल, स्पोकन मोड सेमी फॉर्मल एंड राइटन मोड इनफॉर्मल। फेस टू फेस वीडियो कॉल, और स्पोकन मोड मतलब ऑडियो में, और राइटन मोड मतलब टेक्स्ट मैसेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन नीड फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। अपनी तार्किक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए डिस्क्रिप्शन की क्या आवश्यकता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन नीड्स नॉलेज एंड रीडनेस टू द particular topic. It need process of analyzing and presenting the ideas in a logical order. डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोस्तों हमारे चैनल पर भी आप देखते होंगे कि उनमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का या और भी, तो आप वहाँ से सीधा क्लिक करके जहाँ आप लोगों को पहुँचना होता है, यानी कि PDF के लिए आप क्लिक करेंगे तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो उस तरह से डिस्क्रिप्शन का जो महत्व होता है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी इन लिसनिंग टू द न्यूज़। तो हम यहाँ इसका अर्थ लेंगे कि व्हाट इज़ द प्लेस यानी कि कौन सा स्थान है जहाँ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ और एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता इन लिसनिंग यानी कि सुनने में और द न्यूज़ सुनने में शुद्धता मिलती है। तो इसका आंसर हम लेंगे कि लिसनिंग टू द न्यूज़ रेगुलरली एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम विथ एक्यूरेसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की स्किल्स को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सरसाइज है कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ करके और शुद्धता के साथ हम न्यूज़ को सुने। दिस आल्सो इन्वॉल्व्स नोट टेकिंग एबिलिटी, और यह हमारी नोट टेकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। नोट टेकिंग इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। द लर्नर शुड लिसन टू द ऑडियो मटेरियल अटेंटिवली। ही शुड नॉट टेक डाउन नोट्स वर्ड फॉर वर्ड। नोट टेकिंग जो है लिसनर को अटेंसिवली सुनने के लिए विवश करता है यानी कि अट्रैक्ट करता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो द नोट टेकर्स शुड राइट प्रेसेस इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ हम दोस्तों इसका अर्थ इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो नोट टेकिंग होता है यानी कि नोट्स लिखना जो होता है, जो जटिल भाषाओं को, जटिल टॉपिक्स को समझने में हमारी सहायता करता है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, हाउ कैन स्पीड राइटिंग हेल्प्स अस इन टेकिंग नोट्स। स्पीड राइटिंग हमारी किस प्रकार सहायता करता है नोट्स लेने में, तो इसका आंसर हम देखते हैं। स्पीड राइटिंग आल्सो हेल्प्स टू गेट डाउन एज मच ऑफ द लेक्चर एज पॉसिबल। लेक्चर जो हम सुनते हैं उसको स्पीड से लिखेंगे तो जल्दी जल्दी हम हमारा काम कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स स्पीड राइटिंग, दूसरे शब्दों में स्पीड राइटिंग जो है मीनिंग, इसका मीनिंग है यूजिंग ए पर्सनल, उपयोग पर्सनल का, मेड अप वर्जन ऑफ, मतलब कि ऊंचा वर्जन ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड एक आशु लिपि है, दूसरी लिपि का नाम है शॉर्ट हैंड, तो उसे उसके अनुसार जो है शॉर्ट नोट्स को तैयार किया जाता है। द आइडिया इज़ टू फाइंड ए वे टू राइट यूजिंग ए फ्यू लेटर्स एज पॉसिबल। कुछ शब्दों को लिख लिया जाता है ताकि शॉर्ट में समझने के लिए। यूज स्ट्रेंग फॉरवर्ड अब्रेंसिव, स्ट्रेंग फॉरवर्ड यानी कि सरल और अब्रेसिव यानी कि संक्षेप में फॉर कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेसेस। कॉमन वर्ड्स को और फ्रेसेस को संक्षेप में और सरल भाषा में लिखने में सहायता करता है। व्हेन नोट्स आर टेकन, जब हम नोट्स ले लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द वोवेल्स, कुछ शब्द, कुछ वोवेल्स शुड बी लेफ्ट आउट, छूट जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वोवेल्स दैट बीइंग ए वर्ड, जो सरल होते हैं वो छूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीजंस टू टेक नोट्स। नोट्स लेने के जो कारण हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसका आंसर होगा देयर आर मेनी रीजंस टू टेक नोट्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। पहला है इन एड ऑफ मेमोरी, मेमोरी में शॉर्ट में ऐड करने के लिए। दूसरा है इट हेल्प्स टू फिक्स थिंग्स इन माइंड, कुछ थिंग्स यानी कि हमारी सोच को फिक्स करने के लिए नोट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पर है इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देम। पहले हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अगर नोट्स पढ़ते हैं तो वो सारी बातें जो हैं हमारे मन में दोहराई जाने लगती हैं जब हम नोट्स उनके देखते हैं। कीपिंग द अबव पॉइंट्स इन माइंड्स, कुछ पॉइंट्स को दिमाग के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर रखने में सहायता प्रदान करते हैं नोट्स। द नोट्स शुड बी कंप्लीटेड सून आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर ख़त्म होने के बाद नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन गो ओवर द नोट्स, फिर हम नोट्स पर चले जाते हैं। एड वाट इज़ नीडेड एंड देन ऑर्गेनाइज इट, जो जितनी हमारी आवश्यकता होती है उतना हम लिख लेते हैं, उतनी हमारी व्यवस्था कर लेते हैं। केयरफुली टेकन नोट्स हेल्प्स द स्टूडेंट्स लेटर, केयरफुली नोट्स लेने से स्टूडेंट्स की बाद में हेल्प होती है। दे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैम, उन्हें वापस से पूरा सिलेबस वापस से दोहराने में नोट्स उनकी सहायता करते हैं। तो बस दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने दोस्तों फर्स्ट पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और
मैंने दोस्तों पूरी कोशिश करी है सबके सारे वर्ड्स के आपको अर्थ समझाने की। फिर भी अगर दोस्तों किसी वर्ड में आपको मिस्टेक होती है तो आप गूगल से सर्च कर लें या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक चाहिए जल्दी जल्द कमेंट करना है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक से सब्सक्राइब कर लेना है।